हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाली हूँ शादी के बाद लड़कियाँ मोटी क्यों हो जाती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि शादी के बाद लड़कियाँ सुंदर क्यों हो जाती है, वो एक अलग लॉजिक थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शादी के बाद लड़कियाँ मोटी क्यों जाती है, इसके पीछे भी काफ़ी लॉजिक मैं आपको बताऊँगी। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शादी के बाद, और मैंने खुद भी यही फील किया है, कि मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊँ आप खुद देख सकते हो कि शादी के बाद मैं कैसे मोटी हो गई थी। और ये ना मैक्सिमम फीमेल्स के साथ होता है, जो अपने डाइट को लेके बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं ना, शायद उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें मेंटेन करना है। पर जो लोग बिल्कुल मेंटेन नहीं करते, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे खाना बहुत पसंद है, बिल्कुल मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और स्पेशली जो चाइनीज़ आइटम है या फिर जो साउथ इंडियन आइटम है, ये जो आइटम है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली जो तंदूरी आइटम है, मुझे बहुत, रोस्टेड आइटम मुझे बहुत पसंद है। ये सब जब मैं खाना देखती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल खुद को रोक नहीं पाती, तब डाइट वाइट सब भाग जाती है। तो मेरे जैसे बहुत फीमेल हैं मैक्सिमम, जो अगर मैं काउंट करूँ तो मैक्सिमम मेरे जैसे ही हैं, और वो ना शादी के बाद ना मोटी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। स्पेशली अगर वो शादी के बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद भी ये जो मोटापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आज मैं वही रीज़न बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो है कि शादी से पहले लड़कियाँ थोड़ी सी आज़ाद होती हैं। ये आप मानो चाहे ना मानो, ये एक्चुअल में होता है कि शादी से पहले लड़कियां थोड़ी सी वो फ्रीडम में रहती है, जैसे कि उसका स्कूल जाना, ट्यूशन क्लासेस जाना, या फिर दूसरा कोई एक्टिविटी हो, डांस क्लासेस हो, सिंगिंग क्लासेस हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये सारी ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये अलग सा होता है। खाने का टाइमिंग नहीं होता, स्कूल में जाना, फिर लॉन्ग गैप में फिर स्कूल से आके खाना, या फिर कॉलेज में जाना। तो खाने का टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बदल जाता है। बहुत बार तो वो बाहर का खाना खाते हैं, इतने अच्छे से डाइट भी नहीं लेते हैं। तो लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग होती है शादी से पहले। मतलब स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होते हैं उनके लिए भी ये होता है, और जो वर्किंग वुमेन नहीं होते, जो कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो सबके लिए ये होता है कि लाइफ शादी से पहले लाइफ थोड़ी फ्री होती है। हम अपने तरीके जी सकते हैं, खाना पीना सब कुछ अपने तरीके से होता ही और अगर वो स्पेशली पापा की पड़ी हुई तो वो छोड़ी दो, फिर अलग बात है, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। पर शादी के बाद ना, अगर थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल फैमिली में शादी हुई, तो हो सकता है कि वो शादी के बाद भी जॉब को कंटिन्यू करे। शादी के बाद ना ये थोड़ी चीज़ें बदल ही जाती हैं। शादी के बाद ना थोड़ा सा खाने के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम खाना है। नई दुल्हन को अच्छे तरीके से खाना है। स्पेशली जो नई शादी होती है जिनकी, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है। मतलब स्टार्टिंग में ना वो अपने तरीके से बहुत कम ही कुछ कर पाती है, और नई शादी होने के बाद ना खाने पीने के मामले में बहुत लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी जो शेड्यूल होती है वो चेंज हो जाती है, या फिर शेड्यूल में आ जाती है। मतलब जो फ्री जैसी ज़िंदगी थी वो अभी एक दायरे में बन जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि फ़ैट जो है वो स्टोर होने लगते हैं, और वो फिर धीरे धीरे हेल्दी होने लगती है। पॉइंट नंबर 2, और वो है कि शादी के बाद ना बहुत सारी फीमेल में थोड़ी सी तनाव आने लगती है, क्योंकि एडजस्टमेंट की ज़िंदगी जो होती है, मैंने कहा ना कि फ्री ज़िंदगी से थोड़ा सा भी बाउंडेशन में वो लोग आ जाते हैं, तो चीज़ों को एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस होना, बहुत से फीमेल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। क्योंकि हो सकता है कि शादी से पहले उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी अलग थी, शादी के बाद पूरी की पूरी, जैसे मैं खुद स्पेशली इस चीज़ से एक्सपीरियंस्ड हूँ। मैं खुद जानती हूँ कि ये जो चीज़ें होती है वो कितना प्रेशर होता है एक फ़ीमेल के लाइफ में। अचानक सब कुछ बदल जाना। मेरी तो शादी से पहले ज़िंदगी पूरी की पूरी अलग थी, शादी के बाद पूरी बदल गई, एकदम से झटाक से बदल गई। खाने के मामले में बताओ, लाइफस्टाइल के मामले में बताओ, सारी चीज़ें। पहले सोने का टाइम नहीं था, खाने का टाइम नहीं था। शादी के बाद टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम खाना, तो ये सारी चीज़ें ना जो होती है स्ट्रेस में आ जाती है फीमेल्स। तो उसकी वजह से भी ना, ये तनाव की वजह से भी
वो जो वेट है ना वो गेन करने लगती है। पॉइंट नंबर 3 और वो है कि शादी के बाद स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में ये तो बहुत ही फेमस है और वो है इनविटेशन बहुत मिलना। आज किसी भाई के घर तो कल किसी बहन के घर, कल किसी दोस्त के घर, किसी और रिश्तेदार के घर। तो शादी के बाद ये जो इनविटेशन का फंडा चलता रहता है ना, इस वजह से बाहर का खाना बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और जिस वजह से फैट बॉडी में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बाहर का खाना जल्दी से हज़म नहीं होता और इसी वजह से भी फीमेल्स जो है वो एकदम से एकदम मोटी दिखने लगती है और मोटी होने भी लगती है। पॉइंट नंबर 4 और वो है कि शादी के बाद मेंटल तरीके से भी बहुत से चेंजेस आने लगते हैं फीमेल में, वो थोड़ी क्रिएटिव होने लगती है और इस जो हैप्पीनेस वाला फीलिंग है ना, इसका कारण है बॉडी में बहुत सारे हार्मोन का चेंजेस होना। और ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, कभी कभार हार्मोनल डिसबैलेंस जो है, शादी के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती है, फिज़िकली मेंटली बहुत चीज़ें बदल जाती है। तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उतार चढ़ाव, बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट होती है, बॉडी में एक्सपेरिमेंट बहुत होता है। तो ये जो हार्मोनल लोचा होता है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से भी अक्सर फीमेल वेट गेन करने लगती है। और एक लास्ट पॉइंट बताऊँ ना, जो कि बहुत सीरियस वाला पॉइंट है, और वो है ना, शादी से पहले फीमेल ना अपनी वेट को लेके, अपनी सुंदरता को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। शादी से पहले मुझे अच्छी दिखनी है, मुझे एक अच्छी दिखनी है, मुझे क्लासी दिखनी है, मुझे ग्लोई दिखनी है। शादी से पहले लड़कियां अपने लुक्स को लेके, अपनी फिगर को लेके बहुत सीरियस होती है। पर बहुत से फीमेल ऐसे होते हैं ना जो शादी के बाद इस चीज़ के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि शादी हो गई है, अब तुम्हें देखेगा कौन, तुम्हारा पति ही तो देखेगा, और वो तुम्हारी इसी फिगर से बहुत खुश है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, शादी के बाद फीमेल्स ना अपनी बॉडी को लेके, अपने फिगर को लेके टेंशन करना ही छोड़ देती है, और ये भी एक कारण है। और बेचारी डाइट करना, एक्सरसाइज करना सब कुछ छोड़ देती है। और स्पेशली अगर शादी के बाद ही बच्चा हो गया ना, तब तो छोड़ ही दो। और सीजन डिलीवरी, तब तो बिल्कुल छोड़ दो। 6 महीने नो एक्सरसाइज, नो डाइट, कुछ भी नहीं। और फिर तो मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, 51 kg से मेरा वेट पूरा बढ़ गया था एकदम 65, 66, 68, ये सही चल रहा था। और अभी फिर से मैं डाउन पे उसको लाई हूँ 55, 56 में अभी करेंटली मेरी चल रही है। तो ये ना बहुत सीरियस वाला मैटर होता है शादी के बाद। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको और भी अगर कोई पॉइंट मालूम हो तो वो भी मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर इसके फिर पार्ट नंबर 2 लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। कोरोना बहुत बढ़ रहा है भाई, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर कीजिए। मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।